चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया। मैकेनिक्स का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखिए आपके सामने ये है, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 9 सेकेंड इज। आपको टाइम 9 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन बताना है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन 0 है, दूसरा -2, तीसरा -5 और फोर्थ नंबर क्या आपका +5 है। और ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, देखिए ये ग्राफ दिया हुआ और देखिए 8 से 10 यहाँ पर ये देखिएगा 8 से 10 के बीच और आपको 9 यहाँ पर सेकंड पर बताना है एक्सीलरेशन। अच्छा एक बात आपको पता होगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इसका स्लोप जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। आप लोगों ने जब ग्राफ पढ़ा होगा, अगर जिन लोगों ने ना पढ़ा हो हमारे यूट्यूब के चैनल पर ग्राफिकल एनालिसिस पूरा डला होगा, उससे आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस में। तो देखिएगा आपको बताया होगा हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सीलरेशन होता है। तो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ पर है, तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होगा उसका स्लोप क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो हम लोग अब स्लोप निकालते हैं। देखिए पहले यहाँ से देखिएगा जब 4 सेकंड तक जाते हैं, देखिए यहाँ तक 4 सेकंड तक, तो 4 सेकंड तक ये यहाँ पर वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। मतलब एक तरह से एक्सीलरेशन, अब देखिए ये कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ है, तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा लेकिन वेलोसिटी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। और देखिएगा यहाँ से यहाँ तक देखिएगा वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन यहाँ 0 होगा 4 से लेकर 8 सेकंड तक, ठीक है। और जिन लोगों का ग्राफ क्लियर ना होगा, मोशन इन वन डायमेंशन में ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोगों ने यूट्यूब पर पढ़ा दिया है इसको। और देखिए ये आपका यहाँ पर भी स्लोप कांस्टेंट है बट निगेटिव है। और देखिए क्योंकि आप बताइएगा थीटा यहाँ पर क्या है, आप खुद चेक कर लीजिएगा कि यहाँ तो एंगल थीटा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेंगे और देखिएगा एंगल यहाँ पर थीटा क्या आ रहा है, लेस देन मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर देखिएगा क्या डिग्री आ रहा है, तो ये सीधे सीधे बताइए यहाँ पर स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब लेस देन 90 होता है तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका स्लोप क्या है वीटी ग्राफ का, यहाँ पर एक्सीलरेशन है। तो देखिए हम लोगों ने आंसर में लिखा a इक्वल टू dv डिवाइड बाई dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर देखिएगा तो हम लोग 15 से 5 पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब फाइनली हम लोग की वेलोसिटी क्या हो गई, 5 हो गई और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल कितनी है, 15 है। तो 5 - 15 कर दिया। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल होती है। और टाइम जरा चेक कर लीजिएगा 8 से 10 सेकंड। अच्छा 8 से 10 सेकंड के बीच में आपका एक्सीलरेशन जो होगा कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्लोप को दिखा रहा है बट नेगेटिव होगा, एक तरह से यहाँ पर कांस्टेंट रिटार्डेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो आप जरा चेक करिएगा, यहाँ पर आप 10 फाइनल टाइम है और ये बताइए इनिशियल 8 है, 10 - 8 2 हो गया और यहाँ पर 5 - 15 -10 हो गया, ये आ गया -5 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन आ रही है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन है और होना भी चाहिए क्योंकि एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो गया, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, आपको ये चेक, अब देखिए 9 सेकंड पर तो अब यहाँ पर आपको दिया नहीं हुआ है, 9 सेकंड पर आपको ये पता तो है नहीं कि क्या है यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये पता है कि आप 8 से लेकर 10 तक आपका एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग 8 से 10 का निकाल लें और एक्सीलरेशन क्या होगा 8 से 10 तक, कहीं भी आप 8.1 पर लीजिए, 8.2 पर लीजिए, 8.3 पर लीजिए, 9 पर लीजिए, 9.1 पर लीजिए, हर जगह एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर कांस्टेंट होगा और ये 5 आया है, एक तरह से रिटार्डेशन यहाँ पर आया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए टू पार्टिकल A एंड B, कैपिटल A एंड B है, आर कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड AB, द रॉड स्लाइड्स अलोंग परपेंडिकुलर रेल्स एज शोन हियर। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, द वेलोसिटी ऑफ A टू द लेफ्ट इज 10 मीटर पर सेकंड। देखिए इसकी वेलोसिटी यहाँ पर लेफ्ट की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ B, और B इधर वेलोसिटी है। वैसे तो यहाँ पर डायरेक्शन नहीं पता है लेकिन आप B की वेलोसिटी बतानी। और ये देखिए ऐसे करके यहाँ पर लगातार देखिए इधर की तरफ ये बताइएगा मूव कर रहा है और एंगल बताइएगा अल्फा जो दिया हो 60 डिग्री। ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 हैं, 9.8 पहला है, दूसरा 10 मीटर पर सेकंड, तीसरा 5.8 और चौथा 17.3 है। जल्दी से इसको भी सॉल्व करते हैं अगले पेज पर और देखते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको ये पता है कि जो L होगा, ये जो AB है ना, AB जो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जो यहाँ पर AB आपको ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो ना, AB रिजिड रॉड जो है, यानी रॉड का तो रॉड की तो लेंथ बदलेगी नहीं, ऐसा तो नहीं होगा रॉड मूव करेगा तो लेंथ ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी, रॉड की लेंथ तो बदलेगी नहीं। तो L जो यहाँ पर होगा ये सेम होगा, ये L नहीं चेंज होगा। हाँ लगातार जब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है तो आप खुद देखिएगा x की वैल्यू और y की वैल्यू लगातार वेरिएबल होगी, इसका मतलब चेंज होगी। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
और देखिए डिफरेंशिएशन में आपको पता होता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखिए एल एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, आपको हम लोग पढ़ा चुके हैं इसको। और देखिए एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपका रूल जो आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है आपको अच्छी तरह से पता है, डी बाई डी टी, और अगर बताइएगा यहाँ पर टी की पावर एन है तो ये होता है एन टी n-1, यही रूल आपको हमने बताया था, यानी पावर आगे आ जाती है और पावर से 1 माइनस हो जाता है। तो इसी फटाफट निकालते हैं और देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, और डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर हो गया क्योंकि हमने टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया था। और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y, और यहाँ पर डी वाई बाई डी टी हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर डी वाई बाई डी टी अगर निकालते हैं तो इधर देखिए माइनस आ गया, माइनस डी एक्स बाई डी टी आ गया, और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x डिवाइड बाई वाई आ गया। अच्छा एक बात जरा देखिएगा, डी एक्स बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी बताएगा वेलोसिटी है, और ये x वाली वेलोसिटी जो बताएगा यहाँ पर किधर लेफ्ट की तरफ चल रहा है, तो बताएगा ये वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 10 दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 रख दिया, माइनस साइन तो लगी हुई है। और देखिए tan अल्फा अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया y, और बेस क्या हो गया एक्स, वाई अपान एक्स हो गया, यानी एक्स अपान वाई की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग 1 अपान tan अल्फा रख देंगे, तो यहाँ पर 1 अपान tan अल्फा रख दिया। अब देखिए डी वाई बाई डी टी, यही आप बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या वेलोसिटी इसकी दिखा रही है, तो वेलोसिटी ऑफ डी क्या हो गया 10 डिवाइड बाई अल्फा की वैल्यू 1060 है, सॉल्व करेंगे 5.8 मीटर पर सेकंड हो गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट है, पीछे से देख लीजिए 5.8, बताइए कौन सा ऑप्शन है 5.8, ये थर्ड नंबर ऑप्शन है, थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए 2 balls ऑफ इक्वल masses आर थ्रोन अपवर्ड along the same vertical direction at an interval of 2 seconds with the same initial velocity of 39.2 मीटर पर सेकंड, देन these collide at height। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राफ पर लगाया, दूसरा भी ग्राफ पर लगाया, तीसरा क्वेश्चन ये एक तरह से मोशन इन वन डायमेंशन का क्वेश्चन है। वैसे तो सारे मोशन इन वन डायमेंशन के ही अभी क्वेश्चन करा रहे हैं, पूरी मैकेनिक्स हम लोग कराएंगे धीरे धीरे, पहले मोशन इन वन डी वेक्टर ऐसे से लगातार सब मिक्स करके कराएंगे। तो देखिए 2 बाल हैं ऊपर की तरफ थ्रो किए जा रहे हैं और सेम वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक दूसरे से इंटरवल लेकर, यानी एक अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट पहले सेकंड पे फेंका तो दूसरा उसके 2 सेकंड के बाद फेंक रहे हैं, यानी 2 सेकंड का इंटरवल है यहाँ पर, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, और पूछा जा रहा है कहाँ पर ये दोनों कोलाइड होंगे। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से देखिए। फर्स्ट बाल के लिए v इक्वल टू क्या आ रहा है u प्लस ए टी, और फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट बाल की बताइए 0 हो गई टॉप पर पहुंचने के बाद, टॉप पर पहुंचने के बाद 0 हो गई, u बताइए 39.2 दिया हुआ है, a की वैल्यू आप जानते हैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सीलरेशन अपोज करेगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे होती है, ऊपर मोशन हो रहा है अपोज हो रहा है, इसका मतलब माइनस साइन रखेंगे, माइनस 9.8, इस तरह से t यहाँ पर निकल गया 4 सेकेंड। अच्छा अब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, कितनी हाइट कवर किया, यानी हाइट निकालते हैं, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ स्क्वायर, और s की जगह पर हम लोग h रख देंगे, और u आपको दिया हुआ 39.2 और t की वैल्यू 4 सेकंड निकल गई, हाफ g की वैल्यू 9.8 होगी, ऊपर जा रहा है इसलिए 9.8, नीचे आता तो प्लस 9.8 रखते हैं, ऊपर जा रहा है तो माइनस 9.8 रखेंगे, t की वैल्यू यहाँ 4 का स्क्वायर रख दिया, सॉल्व किया 78.4 मीटर आ गया। इसका मतलब पहली वाली बॉल जो अगर टॉप तक जाता है तो कितनी हाइट कवर करता है 78.4 मीटर कवर करता है, और कितना टाइम लेता है 4 सेकंड लेता है। अब चलिए इसके आगे आप सेकंड बॉल के लिए भी देखते हैं, और देखिए आप देखिए टाइम निकल गया 4 सेकंड, और बताइए हाइट निकल गई फर्स्ट वाले बॉल की 78.4। एक बताइए यहाँ फिगर से समझते हैं, देखिए फर्स्ट बॉल गई टाइम 4 सेकंड पे और टॉप पर पहुंच गई 78.4 मीटर हाइट कवर कर लिया, और सेकंड बॉल उसके 2 सेकंड के बाद यहाँ से थ्रो की गई है। मान लीजिए फर्स्ट बॉल बताइए जाकर फिर वापस आई, और मान लीजिए एक्स डिस्टेंस यहाँ पर एक्स हाइट नीचे आ गई, और दूसरी वाली बॉल जो आकर यहाँ पर मान लीजिए टकराई, और कितनी हाइट थी टोटल 78.4, तो सेकंड वाली बॉल कितना कवर किया हाइट 78.4 माइनस एक्स। तो देखिए द फर्स्ट बॉल ड्रॉप a height x and second ball reaches a height 78.4 माइनस एक्स, इतनी हाइट जरा बताइए नीचे पहुंच गई, ऐसा हो गया, ठीक है, पहली बॉल ड्रॉप कर गई 4 सेकंड के बाद मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पर x इक्वल टू हाफ जी टी 1 का स्क्वायर यहाँ पर रख दिया, देखिए यहाँ पर ड्रॉप कर रही है तो ड्रॉप करेगी तो बताइएगा इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पर रख दिया x इक्वल टू हाफ जी टी 1 का स्क्वायर। अच्छा दूसरे वाले कंडीशन में बॉल में देखते हैं तो देखिए 78.4 मीटर यहाँ पर हाइट कवर किया था, 78.4 माइनस एक्स यहाँ पर ये हाइट हो गई, ये रख दिया, और आप देखिएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एड स्क्वायर होता है, u आपका यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 39.2 थी, सेकंड वाली रख दिया। अच्छा अगर बताइएगा 2 सेकंड का इंटरवल है तो 2 प्लस क्या हो गया यहाँ पर t1 हो गया, तो 2 प्लस t1 यहाँ पर हो गया, क्योंकि बताइए 2 सेकंड का इंटरवल दिया हुआ, अगर पहले वाला t1 लेता है तो ये 2 प्लस t1 हो गया, और देखिए माइनस साइन ऊपर जा रहा है इसलिए जी की वैल्यू माइनस में रखेंगे, और यहाँ पर 2 प्लस टी1 का स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, t1 क्या आ गया 1 सेकंड आ गया, देखिए टाइम आ गया 1 सेकंड आ गया, यानी 1 सेकंड के यहाँ पर चला। आप देखिएगा आगे इसके हम लोग और बताते हैं, यहाँ पर t1 1 सेकंड आ गया। अब x इक्वल टू हाफ आपने जी टी स्क्वायर देखा था, जी की वैल्यू 9.8 रखा था, और
टी की जगह 1 आ गया, इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 4.9। तो आप देखिएगा दूसरी वाली बॉल कहाँ पर कोलाइड किया था, हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया था, देखिए यहाँ पर आपने देखा भी था और यहाँ दिखा देते हैं 78.4 माइनस एक्स पर। तो एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू देखिए आ गई, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई, तो 78.4 माइनस 4.9 73.5 मीटर पर ये बताइए कोलाइड कर जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही हो। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी एज एक्स इक्वल टू at square minus bt cube. The acceleration of the particle will be 0 at time t equal to, ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 दिए हुए हैं। अच्छा, आपको ये दिया हुआ है पोजीशन ऑफ एक्स पार्टिकल वेरी, जो इसका एक्स एक तरह से एक्स टी का जो यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ वो दिया हुआ है आपको। अब देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन निकालना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पता है, वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ है, तो आप क्या करिए इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल कर, देखिए पीछे हम लोग निकाला होगा, इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल कर आप बताइए वेलोसिटी निकालिए, यानी dx बाई dt कर दिए, dx बाई dt क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, और रूल वही है आपको पता है जो रूल हमने आपको बताया था, और d बाई dt और t की पावर अगर n होता है तो यहाँ पर n टी एन माइनस 1 करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं। तो देखिएगा इसी रूल्स का भी फर्स्ट रूल सबसे ज्यादा आपको बता दें नीट में उसी पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी साइन और कास भी आपको याद होना चाहिए, साइन और कास का भी। तो देखिए यहाँ पर v निकल गया, पावर आगे आ गया 280 आ गया, 2 माइनस 1 बताइए 1 हो गया, पावर आपसे बताइए पावर आगे आती है और पावर से एक माइनस हो जाता है तो 280 हो गया, यहाँ पर देखिए 3 आगे आ गया और 3 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए v निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, अब वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव कर दिया, आपको पता होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होती है और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है। तो पहले से यहाँ पर ए टर्म दिया इसलिए हम लोग एक्सीलरेशन को अल्फा ले लेते हैं, तो dv बाई dt यहाँ पर कर दिया, आप देखिए 2a निकल गया माइनस 6bt, और आपको कह रहा है एक्सीलरेशन 0 हो जाए किस टाइम पर, तो एक्सीलरेशन को 0 रख देते हैं और देखिए t इक्वल टू a डिवाइड बाई 3b निकल गया, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड है, देख लीजिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो गया। तो और क्या है देखिए 3 पर्सन आर इनिशियली एट द 3 कॉर्नर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल whose side is equal to small d. Each person now move with a uniform speed capital V या small v भी ले सकते हैं in such a way that first move directly towards the second और आगे देखिए क्या, the second डायरेक्टली टुवर्ड्स द थर्ड डायरेक्टली टुवर्ड्स द फर्स्ट। इसका मतलब पहला वाला दूसरे की तरफ, दूसरा वाला तीसरे की तरफ और तीसरा वाला पहले की तरफ मूव कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, और सबकी वेलोसिटी क्या है v है, और बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या है d है। देखिए द 3 पर्सन विल मीट आफ्टर अ टाइम इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं, d बाई v है, 2d बाई 3v है और 2d डिवाइड बाई v बाई रूट 3 है और d डिवाइड बाई v रूट 3 सेकंड है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, आप देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। और देखिए यहाँ पर आप देखिएगा ये हमने यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है और इसकी साइड क्या है, देखिए यहाँ पर डी लिया गया, ये क्या लिया गया भाई डी लिया गया, और आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल जो होगा 60 होगा, तो 20 से जो ये यहाँ पर 20 से जो ये कट करेंगे इनकी सब वर्टिसेस, बताइएगा क्या होगा, ये 30 डिग्री का एंगल होगा। और देखिए वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग v ले रहे हैं और ये a पॉइंट लिया और ये बताइए b पॉइंट लिया और ये c, और ये बताइए जहाँ पर मीट कर रहे हैं इनके ये बताइएगा पॉइंट o है। अच्छा देखिए a वाला b की तरफ जा रहा है, ए वाला बी की तरफ जा रहा है, बी वाला सी की तरफ जा रहा है और सी वाला ए की तरफ जा रहा है। देखिए कुछ ऐसे ये जाएंगे, देखिए ऐसे करके जाएंगे, फिर बी वाला सी की तरफ मूव करेगा, सी वाला ए की तरफ मूव करेगा। तो ओवरऑल देखिएगा जाकर जब देखिएगा आप कुछ इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा हम बनाकर दिखा दें आपको, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ए वाला बी की तरफ जाएगा और बी वाला सी की तरफ जाएगा ऐसे, और सी वाला जरा बताएगा ए की तरफ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहाँ पर मिलेगा, इस सेंटर पर जाकर मिलेंगे। तो ओवरऑल आपका ये सेंटर पर जाकर मिलेगा, जहां पर ये तीनों वर्टिसेस कट कर रहे हैं उस सेंटर पर जाकर। देखिए अब इसी बेसिस पर इसका मतलब पॉइंट ओ पर ही मिलेगा। तो पॉइंट ओ पर देखिएगा कहेंगे द पर्सन विल मीट एट पॉइंट ओ, यानी पॉइंट ओ पर मीट करेंगे। तो टाइम जो होता है आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी होता है, क्योंकि आपको पता होगा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा। तो अगर टाइम हमको निकालना है तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालें। अब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो ए ओ होगा या सी ओ होगा या बी ओ होगा, तो ए से निकाल रहे हैं तो इसको ए ओ ले रहे हैं, और वेलोसिटी अलोंग हम लोग क्या ले लेंगे, ए ओ ले लेंगे। मतलब वेलोसिटी क्या होगा, अब भाई डिस्प्लेसमेंट इसके अलोंग लिया तो वेलोसिटी भी इसी के अलोंग लेंगे क्योंकि यहीं पर जाकर मीट कर रहा है। और आप जानते हैं जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो यहाँ परपेंडिकुलर होगा और वर्टिसेस यहाँ पर कट करेंगे तो ये इतना 1/3 पार्ट होता है और ये 2/3 पार्ट होता है। ऊपर वाला 2:1 का रेशियो होता है, इसका मतलब ऊपर वाला बताएगा 2 होगा तो नीचे वाला क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब ये 2/3 पार्ट होगा, ये 1/3 पार्ट होगा। तो अगर ए ओ हम लोग रखते हैं तो 2/3 ऑफ यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर डी है तो डी कॉस थीटा हो गया, और
जरा बताइएगा वेलोसिटी बताइएगा इस बताइएगा डायरेक्शन में, ओ के डायरेक्शन में क्या होगी, वी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस का कंपोनेंट होता है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया और देखिए 2d डिवाइड बाय 3b आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर ऑप्शन यानी करेक्ट है। क्या है देखिए यहाँ पर है द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा है। द टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, आपको वो टाइम बताना है जिस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो। तो देखिए एक बात बताइएगा, अगर आप देखिए x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस थीटा है, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अभी ऊपर चेक करेंगे। और देखिए साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन 90 पर होती है, इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो हमने यहाँ पर साइन ओमेगा t प्लस थीटा की वैल्यू क्या ले लिया 1 ले लिया, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब आपको पता है साइन 91 होता है, तो चलिए अगले पेज पर इसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर ये देखिए 1 आ गया, साइन 90 यानी साइन पाई बाई 2 रख देंगे, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो गया, और टी यहां से निकालेंगे तो पाई बाई 2 ओमेगा माइनस थीटा बाई ओमेगा आ गया। ऑप्शन सेकंड यहां पर करेक्ट होगा। देखिए द डी एक्सिलरेशन या डिक्लेरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ, जब इंजन बताइए बंद हो जाता है तो यहां पर डी एक्सिलरेशन होता है, और वो दिया हुआ है डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी की पावर 3 के यहाँ पर कांस्टेंट है। इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट कट ऑफ, याद रखिएगा वी नॉट जो है एक तरह से यहाँ पर जब कट ऑफ हो रहा है तो उसकी इनिशियल बताइए वेलोसिटी, और द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर कट ऑफ इज, आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। और देखिए यहां पर चेक करिएगा डी बाई डी टी इक्वल टू माइनस के वी की पावर 3 दिया हुआ है। आप यहां से ले आइए क्या, देखिए वी की पावर 3 इधर ले आइए तो 1 अपॉन वी की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर आकर वी की पावर माइनस 3 हो गया, और इसको इंटीग्रेट कर दिए पूरे पाथ के लिए। और यहां पर बताइए के डी टी, तो बताइए यहाँ इसकी इनिशियल लिमिट वी नॉट है जब कट ऑफ हुआ था, और उसके बाद फाइनली यहाँ वी ले लेते हैं, और यहाँ 0 से आपका टी हो गया। और देखिए आप इसको आप यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो वी की पावर माइनस 3, और इंटीग्रेशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कैसे करना होता है। अगर बताइएगा टी की पावर डी टी है तो बताइए टी एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस 3 और प्लस 1 बताइए माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 3 और प्लस 1 बताइए माइनस 2 हो जाएगा। इंटीग्रेशन आप लोग जानते ही होंगे, इसकी इनिशियल लिमिट ये दी है, फाइनल ये दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए के डी टी का क्या हो गया, टी आ गया माइनस के टी, अब माइनस साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस और माइनस प्लस हो गया 2 आ गया। अब पहले फाइनल लिमिट रखते हैं, तो फाइनल लिमिट रख दिया 1 अपॉन वी स्क्वायर, और फाइनल लिमिट क्या है वी है तो 1 अपॉन 2 वी स्क्वायर हो गया। इनिशियल क्या है वी नॉट का स्क्वायर, याद रखिए जब लिमिट रखते हैं तो पहले फाइनल लिमिट फिर इनिशियल लिमिट रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर के टी आपका एलसीएम ले लीजिए, ये निकल गया। और देखिए यहाँ पर वी नॉट माइनस वी का स्क्वायर आ गया 2 वी स्क्वायर वी नॉट का स्क्वायर के टी, यहाँ से वी नॉट का स्क्वायर आ गया, आपने वी स्क्वायर कॉमन ले लिया ये, और वी आपका निकल चुका है, वी इक्वल टू वी नॉट डिवाइड बाय 2 वी नॉट का स्क्वायर के टी प्लस 1 आ गया अंडर रूट में। और देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थर्ड देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, द रिलेशन बिटवीन टाइम टी एंड डिस्टेंस एक्स इज टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट है। द रिटार्डेशन आपको निकालना है, वी क्या है यहाँ पर वेलोसिटी है, ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा एक बात देखिए यहाँ पर टाइम दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। अच्छा सिंपली यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है कि आप उसका टाइम डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकाल दीजिए, फिर वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव करके आप उसका बताइएगा एक्सीलरेशन निकाल लीजिए। तो पहले इसको हमको डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म में बदलना पड़ेगा। देखिए टी इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस टी रख सकते हैं। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और सिद्धाचार्य रूल से या बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से आप जानते होंगे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो आपको अगर एक्स निकालना होता है तो बताइए क्या करते थे, माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट बताइएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a रखते थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख देते हैं। और देखिएगा अगर यहाँ पर a एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और ये यहाँ पर 0 दिया हुआ है और x निकालना है तो x होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac होगा, ठीक है 4ac डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a हो जाएगा 2a। तो ये बताइएगा ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई यहाँ पर क्या होता है 2a। तो ये फार्मूला है, और आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला याद रखिएगा, हम लोग को यहाँ पर करना है। तो चलिए इस फार्मूले से सॉल्व कर लीजिएगा, x जो आपका निकलेगा ये निकल जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया है माइनस बीटा प्लस माइनस बताइएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी टी आया, क्योंकि आप खुद देखिएगा बी की जगह पर जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बी की जगह पर बीटा है तो माइनस बी रखा तो माइनस बीटा हो गया, प्लस माइनस जरा बताया अंडर रूट बी स्क्वायर रखना होता था तो बी स्क्वायर की जगह पर बीटा का स्क्वायर हो गया। आपसे बताया था फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बताइए बी स्क्वायर माइनस 4ac रखना था, तो माइनस 4 होगा और a की जगह पर अल्फा है और c की जगह पर माइनस 1 है, तो ये 4 अल्फा टी हो गया डिवाइड बाई 2a करना होगा, तो 2 अल्फा सब में डिवाइड हो गया 2 अल्फा आ गया, देखिए आसानी से निकल गया। अब देखिए x निकल गया, हम लोग इसका आप बताइएगा वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगले पेज पर इसको चेक करते हैं, अगले पेज पर निकालते हैं।
देखिए अगले पेज पर यहाँ पर x की वैल्यू आपकी निकल चुकी है, पीछे से यहाँ पर हम लोगों ने पूरा आंसर यहाँ पर लिखा। v इक्वल टू बताएगा dx बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर आप इसको एक तरह से डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/2 अल्फा जैसे था वैसे ही होगा। और देखिएगा आपको रूल बता दें, जैसे डी बाई डी टी यहाँ पर है और 3t² प्लस 2t प्लस 2 का होल स्क्वायर है, पहले रूल से ही होगा। पहले इस पूरे टर्म को एक मान लेते हैं और 2 बताइए इसकी जो पावर है आगे आ जाती है और पावर से 1 माइनस हो जाता है, 2 - 1 क्या हो गया 1। फिर अब ये पावर भूल जाएंगे और अंदर वाले का आप करेंगे तो 3t² का क्या हो जाएगा 6t और 2t का क्या हो जाएगा 2 और 2 जो कांस्टेंट है इसका क्या हो जाएगा 0। आप लोग ये डिफरेंशिएशन का रूल देख लीजिएगा, ये सब हम लोगों ने बताया होगा। और देखिए इसी रूल से यहाँ पर होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1/2 अल्फा है, माइनस बी जो बीटा है वो कांस्टेंट है, एक तरह से 0 हो गया। अब ये बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी की पावर बताइएगा क्या है, हाफ है, हाफ आगे आ गया और हाफ -1 क्या हो गया यहाँ पर -हाफ हो गया। अब बताइएगा इस पावर को भूल जाते, जैसे कि हमने आपसे बताया पावर को बिल्कुल हटा दिया। अब बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी का डिफरेंशिएशन करें तो बीटा स्क्वायर का 0 हो गया, 4 अल्फा टी का क्या हो जाएगा टी का 1 हो गया, तो 4 अल्फा यहाँ पर हो गया। अब देखिए एक तरह से v जो निकल गया, अब देखिए यहाँ 2 अल्फा और ये 4 कैंसिल हो गया और देखिए 2 2 4 है और यहाँ 4 अल्फा से 4 अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी की पावर -हाफ हो गया। अब हम लोग वेलोसिटी निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या वेलोसिटी बताइए क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो टाइम डेरिवेटिव फिर से इसका निकाल दिया। अब बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी -हाफ, बिल्कुल इसी रूल से जो हमने लास्ट में बताया उसी से करेंगे। पहले पावर क्या हो जाती है आगे आ जाती है, -हाफ पावर आ गया, जैसे है वैसे उतार देंगे और -हाफ से -1 करेंगे, जैसे यहाँ 2 से -1 करते थे तो अगर यहाँ पर n होता तो आगे n आ जाता है, n से यहाँ -1 करते हैं तो बताइए -1 करेंगे, -हाफ -1 बताइए क्या हो जाएगा -3/2 हो गया। अब अंदर वाले टर्म का करेंगे तो बीटा स्क्वायर का 0 और 4 अल्फा टी का क्या हो गया 4 अल्फा हो गया। अब देखिए यहाँ पर खुद चेक करिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और खुद देखिएगा यहाँ पर 2 अल्फा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर v आपने जो निकाला था वो निकला था ब्रैकेट में बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी और पावर -हाफ। अगर हम लोग v की पावर 3 कर दें तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा टी और पावर इसकी -3/2। इसका मतलब इसकी जगह पर हम लोग v की पावर 3 रख सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो हो गया -2 अल्फा v क्यूब आ गया। इन द अरेंजमेंट shown in figure, the ends P and Q of an unstretchable string move to downwards with uniform speed u दिया है। अब यहाँ कैपिटल U है या स्मॉल u, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। Pulleys A and B are fixed, mass M move upward with a speed। आपको बताना है ये M ऊपर की तरफ मूव करेगा किस स्पीड से। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट 2u cos थीटा, सेकंड वाला ऑप्शन u बाई cos थीटा दिया हुआ, थर्ड वाला 2u डिवाइड बाई cos थीटा और फोर्थ वाला u cos थीटा। इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसका आंसर बताते हैं। और देखिए ये ऊपर की तरफ किस स्पीड से जाएगा, ये मास m जो है यही आपको बताना है। अच्छा एक बताइएगा, ये स्पीड u से नीचे की तरफ जा रहा है और ये भी स्पीड u से नीचे की तरफ जा रहा है, इसको हम लोगों ने y ले लिया, ये भी थीटा और ये भी थीटा और ये x ले लिया। अच्छा एक जो क्वांटिटी यहाँ पर नहीं बदल रही है वो l है, यानी लेंथ तो यहाँ पर बदलेगी नहीं। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से देखिएगा तो एक्स स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बात आप देखिएगा यहाँ पर एल की भाई लेंथ तो यहाँ पर बदल नहीं जाएगी, जो यहाँ पर ये एल तो बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट। हाँ ये एक्स और y लगातार चेंज हो रहा है लेकिन l नहीं। देखिए जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो y बदलेगा और x भी बदलेगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता है यहाँ पर 0 होता, तो l का क्या हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और dx बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू dt आपने किया था यानी टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये 2y dy बाई dt हो गया। अब जरा यहाँ देखिए dy बाई dt हमको निकालना है कि किस स्पीड से ये मास m ऊपर जा रहा है, यही पीछे क्वेश्चन में पूछा गया, ये m मास है यहाँ पर। तो देखिएगा dy बाई dt निकालेंगे, dx बाई dt हो गया और यहाँ x बाई y x, तो यहाँ y डिवाइड बाई x क्या होगा cos थीटा होगा, तो x डिवाइड बाई y क्या हो गया 1 cos थीटा हो गया। और dx बाई dt जरा बताइए यहाँ पर क्या है, dx बाई dt जरा बताइए, यही आपका वेलोसिटी है जो आपको दिया हुआ है, तो dx बाई dt, तो इसका मतलब dy बाई dt क्या हो गया u डिवाइड बाई cos थीटा हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है। और आपको बता दें सिंपली खाली डिफरेंशिएट करना है और देखिए एल बदलेगा नहीं तो वो 0 हो जाएगा। और cos थीटा जरा बताइएगा यहाँ पर क्या हो गया बेस और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये देखिए y डिवाइड बाय x होगा यहाँ पर, तो y डिवाइड बाय x हो गया और u आपका देखिए यहाँ पर u इक्वल टू dx बाई dt है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हम लोग को जो मास m है किस बताइएगा वेलोसिटी से यहाँ पर जा रहा है ये यहाँ पर निकल गया।